यूनिवर्स के शुरुआत से पहले जब कुछ भी नहीं था, फिर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, द बिग बैंग। ये धमाका इतना प्रिसाइज और कैलकुलेटेड था कि इसने एक परफेक्ट यूनिवर्स को पैदा कर दिया। अगर ये एक्सप्लोजन थोड़ा और स्ट्रांग होता तो कोई गैलेक्सी नहीं बनी होती, ना ये यूनिवर्स होता। और अगर ये धमाका थोड़ा वीक होता तो ये यूनिवर्स खुद में ही कोलैप्स कर जाती। आखिर ये इक्विलिब्रियम किसने सेट किया? आइए खुदा के इस फाइन ट्यून्ड यूनिवर्स को कुछ करीब से देखते हैं। पहले साइंटिस्ट्स ये समझते थे कि ये यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट करती है, इसकी कोई शुरुआत नहीं हुई, और वो नहीं मानते थे कि ये यूनिवर्स क्रिएट किया गया है। क्योंकि आप जैसे ही ये मानते हैं कि ये यूनिवर्स क्रिएट किया गया है, आपको मानना पड़ेगा कि फिर कोई क्रिएटर है, जो कि एथेइज्म के बिल्कुल खिलाफ है। तो इससे बचने के लिए ये नोशन गढ़ा गया कि ये यूनिवर्स हमेशा से एग्जिस्ट करती है, जबकि इस क्लेम को साबित करने के लिए कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं था। फिर 20वीं सेंचुरी में कुछ एविडेंस ऐसे मिले जिससे ये बात सामने आई कि इस यूनिवर्स के सारे मैटर एक सिंगल पॉइंट मास की शक्ल में थे, जिसका वॉल्यूम इसकी इमेंस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से 0 था। फिर उसी पॉइंट मास में एक धमाका हुआ जिसे दुनिया द बिग बैंग के नाम से जानती है। इस धमाके के डेब्रिस से ये यूनिवर्स वजूद में आया। अब इस बिग बैंग से दो चीजें सामने आई। पहला कि ये यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, बल्कि ये इस बिग बैंग से शुरू हुई है। और दूसरा, इस यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं, जैसे अर्थ, सन, स्टार्स, गैलेक्सीज एटसेट्रा, ये सब एक पॉइंट की शक्ल में थे जिसका वॉल्यूम 0 था। किसी चीज का वॉल्यूम 0 होना ऐसा है जैसे नथिंग, वो कुछ भी नहीं था। यानी कि ये दुनिया, ये पूरी कायनात वजूद में आई एक नथिंग से, यानी कुछ भी नहीं था और ये कायनात बन गई। अब जरा कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए। वह जब किसी चीज का इरादा करता है तो इतना फरमा देता है कि हो जा, और वह हो जाती है। अल्लाह को कोई चीज पैदा करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो नथिंग से भी कुछ भी बना सकता है। अब जो पहले से चली आ रही मिथ कि ये यूनिवर्स हमेशा से है, हिस्ट्री में दफन हो गई। पर अब दो सवाल जो हर मटेरियलिस्ट को परेशान करने वाला था, वो ये था कि आखिर बिग बैंग से पहले क्या था, और आखिर वो कौन सी पावर थी जिसने एक नॉन एग्जिस्टेंट यूनिवर्स को एक एक्सप्लोजन से वजूद में ला दिया। और यहाँ एक पॉइंट बना एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्रिएटर, एक क्रिएटर के वजूद का। एक फेमस एथेइस्ट फिलोसोफर एंटनी फ्लू ने भी इस बात को मान लिया कि कॉस्मोलॉजिस्ट इस बात का साइंटिफिक प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये यूनिवर्स कभी शुरू हुई थी। बहुत से साइंटिस्ट जो ब्लाइंडली एथेइज्म नहीं मानते थे, उन्होंने इस यूनिवर्स के क्रिएशन में किसी क्रिएटर के प्रेजेंस का इकरार भी किया और माना कि ये क्रिएटर कोई बीइंग है जिसने मैटर और टाइम पैदा किया, और वो खुद इन चीजों यानी मैटर और टाइम से बालातर है। वेल नोन एस्ट्रोफिजिसिस्ट ह्यू रॉस ये कहते हैं, अगर इस यूनिवर्स और वक्त की शुरुआत एक साथ हुई जैसे कि स्पेस थ्योरम कहती है, तो इस कायनात के वजूद की वजह कोई ऐसी एंटिटी है जो किसी दूसरे टाइम डिमेंशन से ये कर रही है, और वो इस कायनात और इसके टाइम के पहले से मौजूद है। इसका ये मतलब हुआ कि खुदा ना ये यूनिवर्स है और ना ही वो इस यूनिवर्स के अंदर है। बिग बैंग सिर्फ यही नहीं प्रूव करती कि एक एक्सप्लोजन हुआ और ये कायनात वजूद में आ गई, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि वो धमाका बहुत ही प्लान्ड किया हुआ एक सिस्टमेटिक और कंट्रोल्ड धमाका था। उस धमाके ने मैटर्स और एनर्जी बिखेर दिए जो एक बड़े ही ग्रेट स्पीड से अब तक चारों तरफ स्पेस में फैल रही है। उस एक्सप्लोजन के साथ ही फिजिक्स के लॉज पैदा हुए जो आज तक यूनिफॉर्म है और कभी नहीं बदले। एक्सप्लोजन हमेशा से ही चीजों को बर्बाद करती है, चाहे वो किसी बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो या वोल्केनिक एक्सप्लोजन, नेचुरल गैस एक्सप्लोजन या सोलर एक्सप्लोजन। हर तरह के एक्सप्लोजन डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स लाते हैं। सर फ्रेड हॉयल जो एक रिनोन्ड एस्ट्रोनॉमर है, कहते हैं एक्सप्लोजन मैटर को तोड़ फेंकती है, लेकिन बिग बैंग ने इसके उलट कुछ मिस्टीरियस किया और मैटर को क्लम्प करके गैलेक्सीज बना दी। ये एक्सप्लोजन कितना फाइन ट्यून था, इसके बारे में थ्योरेटिकल फिजिक्स के एक रिनोन्ड प्रोफेसर पॉल डेविस कहते हैं, इस यूनिवर्स का रेट ऑफ एक्सपेंशन इतना केयरफुली मेजर किया गया है कि ये खुद की ग्रेविटी से बच जाए और हमेशा फैलता रहे। अगर ये थोड़ा स्लो होता तो ये कॉस्मोस कोलैप्स हो जाता, और अगर ये और फास्ट होता तो ये कॉस्मिक मटेरियल बहुत पहले ही
बिखर चुके होते। वो आगे लिखते हैं कि ये धमाका इतना फाइन ट्यून था कि अगर इसके वैल्यू के 1 अरबवें हिस्से का भी डिफरेंस होता तो ये इस यूनिवर्स के डेलिकेट बैलेंस को उखाड़ फेंकता। ये बिग बैंग कोई आम धमाका नहीं था, बल्कि एक खास मैग्नीट्यूड में अरेंज किया हुआ एक्सप्लोजन था। फेमस फिजिसिस्ट प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखते हैं, बिग बैंग के 1 सेकंड बाद इस यूनिवर्स का रेट ऑफ एक्सपेंशन अपने एक्चुअल रेट के 1 अरबवें हिस्से जितना भी कम होता तो ये यूनिवर्स इस साइज तक पहुंचने से पहले ही कोलैप्स हो गई होती। एस्ट्रोनॉमी के एक अमेरिकी प्रोफेसर अपनी किताब द सिम्बायोटिक यूनिवर्स में लिखते हैं कि सारे एविडेंसेस का सर्वे करने के बाद एक ख्याल मन में आता है कि इस यूनिवर्स के पैदाइश में जरूर कोई सुपर नेचुरल एजेंसी इन्वॉल्व है। ये सुपर नेचुरल एजेंसी अल्लाह ही तो है, जैसा कि वो खुद कुरान में फरमाता है। क्या कुफ्र करने वालों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन मिले हुए थे, फिर हमने दोनों को अलग अलग कर दिया और हमने पानी से हर जिंदा चीज को पैदा किया, तो क्या ये लोग ईमान नहीं लाते? और एक दूसरी जगह फरमाता है, और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है 6 अय्याम में पैदा किया और हमें थकान ने छुआ तक नहीं। इस तरह की और भी इस्लाम और साइंस पे बनी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।